10th क्लास मैथ का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। 1.2 एक्सरसाइज तक कर लीजिए हमने। अब एक्सरसाइज 1.3 रिलिस्टिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर्स जैसे कि √2, √3 इस तरह के, ठीक है। 9th में आपने पढ़ा था इरेशनल और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो दो तरह के मेनली नंबर होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे आपका, उसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो प्रॉपर आ जाए। उसके बाद होता है नॉन टर्मिनेटिंग जो डिवाइड नहीं हो रहा होता पूरा। टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, उसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है, डेसिमल के बाद खत्म हो रही है उसकी एक्सपेंशन, वो रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग में आके दो पार्ट्स आ जाते हैं, नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, उसके बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, जिसे रिकरिंग या नॉन रिकरिंग भी बोला जाता है। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि 3.3333 इस तरह से चलता रहे 3.3 बार, ये एक रेशनल नंबर है। 10/3 रेशनल नंबर है, ठीक है। कोई डिवाइड हो रहा है पूरा 0.875 रेशनल नंबर है। कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा पूरा, रिपीट भी नहीं हो रहा, इस तरह से कोई भी रैंडम नंबर आ रहा है, वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे √2, √3, √5, ये इरेशनल नंबर्स हैं। इनको हम थ्योरेटिकली इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैंने आपको एक बार रिवीजन दे दी, 9th का था ये टॉपिक। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है आपका प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। √2 को आपने इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। हम इसको सपोजिशन मेथड से, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लेट करके चलेंगे कि √2 इरेशनल नहीं है। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, हम इसे एक रैशनल नंबर लेट कर रहे हैं। अगर √2 रैशनल नंबर है तो इसे a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। हम कंडीशन लेके चल रहे हैं, a और b कैसे नंबर है, को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब है कि इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। लेट करके हमने √2 को रैशनल नंबर, हम अपनी बात को ही गलत प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, देखो लेट √2 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को-प्राइम, 1 के अलावा इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मैं इस b को यहां मल्टीप्लाई में ले जाता हूं, √2b इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। b का स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। देखो इसमें आपके थ्योरम है, इफ अ नंबर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय a देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय p, ठीक है। पेज नंबर आपका एनसीईआरटी में ये है 12 पेज पे। इफ p बी अ प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। p अगर कोई नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, तो p जो है ना वो a को भी डिवाइड करेगा, ये एक थ्योरम है। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये थ्योरम हम इसमें यूज करेंगे। अब इस 2 को मैं यहाँ डिवाइड में ले आया, a स्क्वायर बाय 2, यानी कि a स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। या यूं लिख लो कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। किसी भी तरीके से लिख सकते हो आप कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देन बाय थ्योरम, अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, यानी कि 2 डिवाइड्स a, ठीक है। सॉरी, इस 2 को मैं यहाँ डिवाइड में लाया,
ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ए भी जो है वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, आगे समझ में 2 डिवाइड्स ए, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो ए इज डिविजिबल बाय 2। दोनों में से कोई भी लाइन जो है वो आप लिख सकते हो, ए इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई एक नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो उसे 2 का मल्टीपल लिखा जा सकता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। नंबर है 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ रहा है 5। यानी कि जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक नंबर तीसरा आता है जिसको उसके मल्टीपल में लिखा जा सकता है। यानी कि 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 5। ठीक है, 10 जब 2 से डिवाइड हो रहा है आंसर 5 आ रहा है, यानी कि अगर मैं 2 को 5 से वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा। सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, यही चीज अब हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। अगर इस एग्जांपल को समझ गया आप तो इसको आराम से समझ जाओगे। देखो 2 जो है ना वो a को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, a इज डिविजिबल बाय 2। यानी कि अगर मैं इस तरह से इसी एग्जांपल से मिलता जुलता लिखूं यहाँ पे, इसके बाद की लाइन देखो, a 2 से डिवाइड हो रहा है a बाय 2। यानी कि जब a नंबर को 2 से डिवाइड करा तो कोई एक आंसर आया होगा, उस आंसर को हम लेट कर लेते हैं c। ठीक है, तो यानी कि a इज इक्वल टू 2c। जैसे कि 10 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5, तो 10 को लिखने का एक तरीका है 2 × 5। उसी तरह से जब a 2 से डिवाइड हो रहा है तो c कोई एक नंबर होगा, ये आपने लाइन लिखनी है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर c सच दैट a इज इक्वल टू 2c। यानी कि जब a 2 से डिवाइड हुआ तो कोई आंसर आया c, वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c। स्क्वायरिंग फिर से कर दो। ठीक है, स्क्वायरिंग सॉरी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4c स्क्वायर। इस इक्वेशन को 1 नेम दे आता। ठीक है, 1 नेम दो इस इक्वेशन को। ये वाली तो पहली इक्वेशन बनाई थी हमने। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, सेकंड नंबर इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ हम पुट कर रहे हैं a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर। यहाँ पुट किया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4c स्क्वायर बाय 2। ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं रब कर रहा हूँ 4c स्क्वायर बाय 2। ये कैंसिल हुआ 2c स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब b स्क्वायर के नीचे 2 आ गया तो यानी कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। जब कोई नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। b इज डिविजिबल बाय 2, तो b भी डिवाइड हो रहा है 2 से, a भी डिवाइड हो रहा है 2 से। ठीक है, ये रहा a इज डिविजिबल बाय 2, b इज डिविजिबल बाय 2। जबकि हम क्या लेट करके चले थे a और b को प्राइम नंबर्स हैं, 1 के अलावा ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। यानी कि हम लास्ट में क्या लिखेंगे a and b both are divisible by 2, so our assumption was wrong. Root 2 is irrational number. ठीक है, this is contradiction. Root 2 is irrational number। फिर से रिपीट करता हूं मैं, रूट 2 को हमने इरेशनल प्रूव करना था, हमने लेट किया वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल है तो उसे a by b की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पर a और b को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि 1 के अलावा उनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग की, इक्वेशन बनी b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। a स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, यानी कि a भी डिवाइड होगा 2 से। जब कोई नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो तीसरा कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा, तीसरा नंबर आएगा डिवाइड करने पे। a by 2 को हमने c लेट किया, लेट c बी अ नंबर सच दैट a by 2 इज इक्वल टू c, यानी कि a इज इक्वल टू 2c। स्क्वायरिंग की, a स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठाई फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड में पुट करी, यहां पे सॉल्व करने पे आया कि b स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारी अजम्पशन जो है वो गलत थी, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। a and b आर नॉट कोप्राइम, सो रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इसलिए रूट 2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। ऐसे ही आप रूट 3, रूट 5 इरेशनल प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल आपके ऐसे ही था। एक जो अलग नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10, वो मैं आपको करवा रहा हूं। शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। सिंपल है,
एग्जाम्पल नंबर 10, 5 माइनस रूट 3 को आपने इरेशनल प्रूव करना है। हम फिर से लेट करते हैं, 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर, इसको हमने एक रेशनल नंबर लेट किया। वेयर अगर ये रैशनल नंबर है तो 5 माइनस रूट 3 को a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। ठीक है, जब भी ऐसे सम आए तो रूट वाले नंबर्स को एक तरफ ले जाओ और बाकी नंबर को एक तरफ अरेंज करो। तो मैं इस रूट 3 को उधर ले जाता हूँ और a बाई बी को इधर ले जाता हूँ, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का रूट 3 उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। b को लिया एलसीएम 5b माइनस a इज इक्वल टू रूट 3। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करो। अभी हमने पढ़ा रूट 2 रूट 3 इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, a और b और 5 ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जब भी हम एक रेशनल नंबर में से दूसरा रेशनल नंबर माइनस करते हैं तो आंसर रैशनल ही आएगा हमेशा। हमने a बाई b जो है वो रैशनल फॉर्म में एग्जिस्ट कर दी, जैसे कि 5 माइनस 2 बाई में 3, इस तरह से कोई भी नंबर लिया जाए 5 माइनस 1 बाई में 2। जब भी किसी रेशनल में से रेशनल को माइनस करके रेशनल नंबर है नीचे तो आंसर हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लेफ्ट हैंड साइड इज रेशनल नंबर। लाइन आप लिख लोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग अ रेशनल नंबर वी गेट अ रैशनल नंबर। रैशनल में से रैशनल को सब्ट्रैक्ट करने में रेशनल नंबर ही मिलता है, क्योंकि 5 एक रेशनल नंबर है, a बाई b एक रेशनल नंबर माना गया, रेशनल आना चाहिए। लेकिन वी नो दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। हमें ये पता है रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, रूट 3 को हमने इरेशनल प्रूव कर चुके ऑलरेडी। सो इट इज नॉट पॉसिबल लेफ्ट साइड जो है वो रैशनल हो और राइट साइड जो है वो इरेशनल हो, यानी हमारी असम्पशन जो है वो फिर से गलत थी। इट इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इट इज एन इरेशनल नंबर। 5 माइनस रूट 3 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये तो देखो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर यही क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ जाए या आपको ये लाइन ना दी हो गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल, तो आप क्या करोगे, यहाँ तक करने के बाद रूट 3 को इरेशनल प्रूव करोगे, जैसे मैंने रूट 2 को करा था, पूरे स्टेप्स वही रिपीट करके फिर लास्ट में ये लाइन लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल, राइट हैंड साइड रूट 3 इज इरेशनल, सो आवर असम्पशन वाज रॉन्ग। ठीक है, अगर आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन गिवन है तो इतना करोगे, या आपको ये कंडीशन गिवन आ जाती है कि प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल गिवन दैट रूट 3 इज रेशनल, सॉरी इरेशनल, ये आपको गिवन आ जाता है कि रूट 3 जो है वो इरेशनल गिवन है आपको, तो यहाँ तक करके आप लास्ट में लाइन लिख सकते हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, right hand side is irrational, which is not possible, this is contradiction, so our assumption was wrong, it is irrational number। ठीक है, यही आपने करना है। जैसे एग्जांपल नंबर 11 भी इस तरह का ही है, 3 रूट 2 को आपने इरेशनल प्रूव करना है। सेम वैसे ही a बाई b लेट करोगे आप, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाओ, दिस इज रैशनल नंबर, रूट 2 इज इरेशनल नंबर, वी नो दैट, सो इट इज इरेशनल नंबर। सिमिलरली वैसे ही होगा। ठीक है, तो 1.3 तक आप करना इजी है, इसको करके देखना। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे।